वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2025 की एकदम शुरुआत से, जिसका पेपर आपको पता है कब है, 12 अक्टूबर को इसका पेपर होना है और आपको पता है ये फरवरी शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी आपके पास मोटा मोटा पूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आधा अक्टूबर, यानी लगभग 9 महीना आपके पास है, 8 महीना कुछ दिन। तो इनको प्री और मेंस को कैसे, कितने टाइम में आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको कवर करने में कितना समय लगेगा और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए प्री और मेंस की, उसी को इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप प्री देखेंगे ना, तो प्री में जो मेजर चंक है वो हिस्ट्री है, जैसे एंशिएंट भी है, इसमें मिडीवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। 3 ये हैं। पॉलिटी फिर आप देखेंगे, पॉलिटी में क्या आता है, पॉलिटी हो गई पूरी, सिर्फ पॉलिटी कम से कम। ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और आपको जो कवर करना पड़ता है प्लेस इन न्यूज़ जो होता है, जो भी न्यूज़ में हो प्लेस इन न्यूज़, उसको आप कवर करें। अभी बताऊंगा कैसे कवर भी करना है। और फिर है साइंस। ये साइंस जो है मेंस से अलग है। मेंस में जो आती है ना वो साइंस एंड टेक आती है, जैसे स्पेडेक्स क्या है, भारत ने स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या अचीव करा है, साइंस एंड टेक में क्या क्या तरक्की हो रही है, क्या क्या आगे होनी है, ये सब तो करंट ओरिएंटेड रहता है। ये जो रहती है ये बेसिक साइंस रहती है, 6 to 10 की जो NCERT बेस्ड रहती है, जो आपने स्कूल में पढ़ी है, कि जैसे विटामिन को क्या कहते हैं, जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, कहाँ खाना पचता है, ये सब जो बेसिक साइंस है वो। और इन्वायरमेंट में भी करंट का रोल ज़्यादा है। इन्वायरमेंट में आपको पूरी पोथी पढ़ने नहीं बैठनी है, इन्वायरमेंट में काफ़ी सेलेक्टिव आपको पढ़ना है। जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चला भाई, है ना, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, वेटलैंड डे कब होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है, कोई आंदोलन इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो रहा है, कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई नेशनल पार्क है, कोई वेटलैंड है, तो ये करंट ओरिएंटेड ही होता है। अमूमन 8 से 10 सवाल आते हैं। तो हिस्ट्री में आपको देखिए मोटा मोटा आप देखेंगे 20 से 25 सवाल हिस्ट्री के आते हैं हर साल। ज्योग्राफी में भी यही है, 25 से 30 सवाल तक आते हैं। पॉलिटी में 18 से 20 सवाल आते हैं पॉलिटी में। साइंस में भी 20 सवाल तक हैं और इन्वायरमेंट में 10 सवाल हैं। तो ये तो प्रीलिम्स का है, ठीक है। मेंस में देखिए, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे ही, ये नहीं कि आप पूरा 8 महीने प्रीलिम्स पढ़ रहे, नहीं। मेंस के लिए आपको एथिक्स भी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी है और IR है, सोशल इश्यूज है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ है। इसका सिलेबस जो है बहुत ही डिफाइन है। जितने पॉइंट मेंशन है पीसीएस मेंस के सिलेबस में, एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा, जितने पॉइंट मेंशन है इसके पॉइंट वाइज नोट्स आप पूरे मेंस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले भी सकते हैं। सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। और देखिए, एक अच्छी चीज़ और है, पीसीएस में ही ये है, यूपीएससी में नहीं है, कि अगर आप मान लीजिए निबंध जो है ऐसे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या हिंदी में लिखना चाहते हैं, ऐसे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, एथिक्स आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या हिंदी में, तो आप चूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेंस में जितने पेपर हैं उनमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे आपने जीएस हिंदी में लिखी, आप निबंध इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो कर सकते हो। हर एक पेपर को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है आपको, देखिए ये जो सिलेबस है आपको इस तरह से डिवीजन करना है। डेली आपको 7 से 8 घंटा निकालना है। कोशिश करनी है 3 घंटे प्री का पढ़ो। जैसे आप हिस्ट्री से चालू कर रहे हो तो आपने क्या करा, हिस्ट्री 3 घंटे पढ़ी। हिस्ट्री में पढ़ा आपने एंशिएंट से शुरू करा। जैसे अब एंशिएंट में अगर आपने हड़प्पन सभ्यता शुरू करी है, हड़प्पा पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो पहले कोशिश करो हड़प्पा का पूरा चैप्टर आपने खत्म करा। जैसे ही चैप्टर खत्म हो इसके PYQ लगा लिए, ठीक है। PYQ लगाने के बाद इसका एक उत्तर लिखा मेंस के लिए। कैसे उत्तर लिखना है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग आप पढ़ते ही पढ़ते शुरू करिए। जैसे पूछ ले हड़प्पन की क्या विशेषता थी, और हड़प्पन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा थे, हड़प्पन को क्यों अर्बन सभ्यता कहते थे, अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे, है ना, तो वो NCERT में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप लिखना शुरू करिए इसको एकदम। तो समझे, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा उसके PYQ लगाए, फिर उसका मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो 3 घंटे आप ऐसा करो, प्रीलिम्स के लिए जो है वो कवर करो, 3 घंटे मेंस का सब्जेक्ट। जैसे आपने एथिक्स से शुरू कर लिया, एथिक्स से पढ़ना शुरू करो, 3 घंटे एथिक्स पढ़िए। एथिक्स कैसे पढ़नी है, पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नोट्स मिल जाएंगे, पॉइंट जो डेफिनेशन वो पढ़िए। हमारे डाउट ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं, डाउट पूछिए, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। तो एथिक्स पढ़ा आपने 3 घंटे और 3 घंटे हिस्ट्री। 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। डेली करंट में आप एक न्यूज़पेपर कोई लगा लीजिए, अगर हिंदी में है तो हिंदी का न्यूज़पेपर, इंग्लिश में तो हिंदू पढ़िए। और प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर्स है प्री ओरिएंटेड, उसको पढ़ना है, और मेंस वाला अलग मिल जाएगा आपको, वो अलग, ठीक है।
तो 1 घंटा आपको करंट का निकालना है, 3 घंटा मेंस के लिए, 3 घंटा प्री के लिए। तो जब आप ऐसे ही करके हिस्ट्री का टारगेट अगर आप बनाएंगे कि आपको हिस्ट्री जो है कंप्लीट, आप 90 डेज का टारगेट बनाइए हिस्ट्री का। 90 डेज में क्या होगा, 90 डेज में आप कंप्लीट हिस्ट्री चाहे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न पूरी खत्म कर लेंगे, पर 3 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा। तो ये 270 घंटे में आपकी पूरी हिस्ट्री कवर होगी। अब इससे हिस्ट्री कवर होने से क्या है, मेंस का जो हिस्ट्री में सिलेबस है ना GS1 में, वो भी कवर हो जाएगा, खत्म हो गया। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का आपने क्या करा, इसका आपने 60 डेज का टारगेट बनाया, 60 डेज में ये खत्म हो जाएगी। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ेंगे ना, तो ये 60 डेज में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पढ़ना क्या है, 11-12 की जो NCERT होती है वो पढ़ सकते हैं, और या एक ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स, उसमें क्या है, पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी लिस्टिंग अलग है, कंपाइलेशन अलग है, तो आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो इसमें क्या आपको बहुत NCERT में मशक्कत करनी पड़ेगी, लैंग्वेज बड़ी अजीब लिखी है, उसमें जो आपकी काम की चीज़ है उसको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो 60 डेज में आप ये कर सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी करने का जो तरीका है वो ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को करने के लिए आपको क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के लिए हर एक कॉन्टिनेंट से शुरू करा करिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, आपने सबसे पहले क्या करा, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट खोला, इसकी सारी आपने रिवर ये करी पहले, फिर माउंटेन करे सारे, फिर आपने इसके डेजर्ट कर लिए जो भी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इसकी जो ग्रासलैंड है वो कर ली, इंपॉर्टेंट विंड्स है वो कर ली, कॉन्टिनेंट वाइज करना है। जैसे फिर साउथ अमेरिका खोला, उसकी रिवर, ग्रासलैंड, जितने भी माउंटेन्स हैं, वॉल्केनो है, फिर एशिया पे आए, फिर यूरोप पे आए, फिर इंडिया पे आए, ठीक है। ऐसे करके एक कॉपी बनाइए, उसमें चीज़ों को लिखते जाइए, ठीक है, तभी चीज़ें कवर हो पाएंगी। तो ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो गया। इसके बाद साइंस में आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, पूरी साइंस की लिस्टिंग हम दे देंगे आपको, जो जो मेन फैक्ट्स हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। साइंस देखिए, ये वाली जो प्रीलिम्स की साइंस है वो मेंस में नहीं आती है, याद रखना। आप पेपर चाहे तो प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, मेंस में क्या आता है, मेंस में मेजर चंक करंट अफेयर्स का है, तो करंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। और प्री की स्ट्रैटेजी आपको अलग है, 6 to 10 की NCERT या साइंस का मटेरियल और एनवायरमेंट। और यूपी जीके पे फिर आते हैं। देखिए यूपी जीके आपको यहाँ पे जब आपका एथिक्स खत्म हो जाए ना, जैसे आपने एथिक्स खत्म कर लिया, एक सेकेंड, आपका एथिक्स खत्म हो गया, 3 घंटे हिस्ट्री खत्म हो गया, तो अब आपने दूसरा सब्जेक्ट चला दिया पॉलिटी। यहाँ पे पॉलिटी चल रही है प्री की तरफ आपकी, मेंस में भी कवर हो जाएगा पूरा पॉलिटी आपका। और यहाँ पे यूपी स्पेशल जो होता है, 2 पेपर यूपी स्पेशल के हैं ना, तो ये भी आपको पढ़ने, तो 3 घंटे इनको पढ़ा, प्री भी कवर, मेंस भी कवर। ऐसे करके आप देखेंगे ना, तो अभी आप जब अक्टूबर में पेपर है, सितंबर और जुलाई, जून, यानी आप ये मानिए जून तक आप प्री और मेंस दोनों का पढ़िए, फिर जुलाई अगस्त सितंबर से सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़िएगा, ठीक है। संपूर्ण तैयारी देखिए प्री और मेंस की, पूरी प्री प्लस मेंस। इसमें क्या होगा, प्री की टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल, मेंस का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा। अगर आप संपूर्ण तैयारी अभी भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी जो स्ट्रैटेजी बताई, अगर इस हिसाब से आप करेंगे तो आप देखेंगे 8 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पर हाँ, टारगेट से चलिएगा। आपको 3 घंटे एक बार प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आपको मेंस का भी पढ़ना है। मेंस में गवर्नेंस, एथिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करके आप हर एग्जाम की सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं।